जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां के हालात लगातार बेहतर हो रही हैं, लेकिन बदलाव मुल्क मुखालिफ तंजीमों को रास नहीं आ रहा है और वो लगातार कश्मीरियों पर हमला कर रही हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ कई कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए हैं। कई कश्मीरी पंडितों के कत्ल से परेशान रियासत के कश्मीरी पंडित लगातार एहतजाज कर रही हैं। इस दौरान उनका गुस्सा इंतजामिया के खिलाफ है कि वो यहां लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही है। राहुल भट्ट के कत्ल के बाद नाराज कश्मीरी पंडित ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वादी से बाहर जगह दी जाए। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते। उनके इस मांग के बाद मकामी मुसलमान खड़े नजर आए हैं उनके साथ। उनका कहना है कि हम एक ही बागीचे के अलग अलग तरह के फूल हैं, एक ही सकाफत का हिस्सा है, इसलिए वो हरगिज उन्हें जाने नहीं देंगे और किसी भी मुसीबत का मिलकर मुकाबला करेंगे। मौजूदा दौर में जारी टकराव की मजहबी सियासत के बीच कश्मीर का ये नजारा एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर को दिखाता है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के बीच ये अफसोसनाक तस्वीरें वादी के कई शहरों से आ रही हैं, जहां अपनों की मौत से नाराज कश्मीरी पंडित लगातार एहतजाज कर रहे हैं। एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों के कत्ल से नाराज ये लोग खुद को कश्मीर के बजाय कहीं और मुंतकिल करने की मांग कर रहे हैं। इस मुतालबे के खिलाफ मकामी मुस्लिम नौजवान खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि कश्मीर की पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई से नहीं बल्कि कश्मीरियत से है। इसीलिए वे कहीं जाने की बात ना करें, क्योंकि इस लड़ाई में वादी के मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। मगर 12 साल से आप कहाँ थे? अब हमें ये नहीं चाहिए, ना हमें कश्मीर में रहना, हमें रिलोकेशन ही एक ओनली सोल्यूशन है। हमें एक सिंपल सोल्यूशन चाहिए, रिलोकेशन कहीं पे भी, लेकिन सेफ होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लिख के देनी चाहिए, भाई यहाँ पर कोई आदमी नहीं मरेगा। हमें रिलोकेशन चाहिए, 1 पॉइंट रिलोकेशन बस। कश्मीर जो है कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, ना कि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कश्मीरी पंडित हो। कश्मीरी पंडित के साथ कश्मीरी मुस्लिम हमेशा खड़ा रहा है, तब भी खड़ा रहा है जब उनके ऊपर जब वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, और आज भी जो है कश्मीरी मुस्लिम उन कश्मीरी पंडित के साथ शाना बशाना खड़ा है। चाहे यहाँ पे कश्मीरी पंडित मरे, कश्मीरी मुस्लिम मरे, कश्मीरी सिख मरे, मरता एक कश्मीर का है और खून जो है एक कश्मीरी का बहता। रिक्वेस्ट कि आपके माध्यम से पुलिस को कि सबसे पहले जो है उन लोगों को सलाखों के पीछे डाले जो कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जो कश्मीर के नाम पे जो है तरह तरह के जो है प्रोपेगेंडास, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर कश्मीरी नौजवान वसीम अहमद ने साउथ कश्मीर के 80 साल खातून कश्मीरी पंडित का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी मौत हुई तो एक मुस्लिम नौजवान ने उनकी आखिरी रसूमात अदा की थी और आगे भी वो ऐसा भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। साउथ कश्मीर के अंदर जब एक 80 ईयर लेडी कश्मीरी पंडित की डेथ हुई, उसके लास्ट राइट्स जो है सारा कुछ फुलफिल जो किया है वो एक कश्मीरी मुस्लिम ने किया। और कश्मीर जो है हमेशा कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, ना कि कश्मीरी मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पे जो जब उस वक्त के अंदर कश्मीरी मुस्लिम जैसे उस वक्त के अंदर कश्मीरी पंडित के साथ खड़ा था, आज भी जो है शाना बशाना कश्मीरी मुस्लिम तैयार है कश्मीरी पंडित के साथ चलने के लिए और उसका दर्द बांटने के लिए। कश्मीरी पंडितों की नाराजगी के सबब मकामी मुस्लिम नौजवान खुद को उनके साथ खड़ा रहने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि नफरत पसंद लोगों का शिकार अकेले पंडित ही नहीं बल्कि मुसलमान, सिख और दीगर समाज के लोग भी हैं। लेकिन किसी को छोड़ के जाने या डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कश्मीरी पंडित से जो अभी बोलते हैं, उनकी डिमांड है कि रिलोकेट किए हम बाहर जाएंगे काम करने। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनको भी ये समझना चाहिए कि कश्मीरी मुसलमान उनके साथ है, भाईचारे में हम रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर पंडित की हत्या हुई है वही और कश्मीरी मुसलमान की भी हत्या होती है। तो मुझे लगता है ये एक दूसरे का साथ देना चाहिए अभी, और कश्मीरी मुसलमानों को भी अभी ऐसा करना चाहिए कि दे शुड सपोर्ट कश्मीरी पंडित्स। उनको बोलना चाहिए कि नहीं, हम आपके साथ हैं, और जैसे काफी टाइम से एक दूसरे के साथ रहा करते थे वैसे ही वही माहौल फिर से क्रिएट करना चाहिए, भाईचारा का, न कि नफरत का। कश्मीर छोड़ने वाले बयान के बाद वादी के मुसलमान परेशान हैं। उनका कहना है कि सालों से हमने किसी भी मुसीबत का मुकाबला, मुल्की अनासिरों को कश्मीर का अमन और भाईचारा पसंद नहीं है। मौजूदा हालात का मुकाबला मिलकर करने का भरोसा दिलाते हुए वे कहते हैं कि यहाँ से मत जाओ, क्योंकि वे पंडितों के बगैर अधूरे हो जाएंगे। ये एक अंसर पसंद लोग यहाँ पे
पाकिस्तान की ओर से, अफगान से मिलिटेंट आए, काफ़ी कष्ट उठाया हम लोगों ने मिलजुल के, लेकिन अभी स्थिति काफ़ी ठीक हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ पंडित भाई बरादरी से कि आप आइए, बैठिए कश्मीर में मिल के। आज का मुसलमान नहीं चाहता है कि किसी सिख को तकलीफ पहुँचे, कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी बौद्ध को। हम सब मिल के यहाँ इसके खिलाफ लड़ेंगे और एक दूसरे के शानो बशाना दुख सुख में खड़े रहते आए हैं और रहते आएंगे। कश्मीरी नौजवान राहुल भट्ट के कत्ल के बाद से वादी में लगातार एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी रिवायत का सबूत देते हुए मकामी मुस्लिम उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वादी में कौमी यकजहती की ये तस्वीरें असल हिंदुस्तान की याद दिलाता है, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमेशा मजहब पर पड़ोस और हमवतन भारी रहता आया है। इसी सिलसिले में हमने कुछ कश्मीरियों से यहाँ पर भी बात की जो कि कश्मीरी मुसलमान हैं, उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम हरगिज भी ये होने नहीं देंगे, जो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित है, हम ये भाईचारा हरगिज भी बदनाम नहीं होने देंगे और हम उनको यहाँ से जाने नहीं देंगे और कश्मीरी पंडित के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा पर्सन अब्बास, शौकत बेग, जी मीडिया, श्रीनगर।